प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने ये मुबारक दिन आपको और हमको दिया है, हमारे राष्ट्र को दिया हुआ है, क्योंकि आज हमारा राष्ट्र 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरा राष्ट्र खुश है, आनंदित है। हम बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी तमाम भारत वासियों के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1950 में हमारे देश का संविधान, जिसको बनने में, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, वो लागू कर दिया गया था। यह संविधान हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, हर एक भाषा के लोगों के लिए यह संविधान है, और यह संविधान पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा महान संविधान है। प्रियो, यह संविधान आपको और हमको और समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, अपनी बात रखने का यह स्वतंत्रता प्रदान करता है, जीने के लिए यह स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह संविधान तमाम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह संविधान आपके लिए और हमारे लिए आजाद जिंदगी जीने का, जो देश में आप और हम एक आजाद जिंदगी जी पा रहे हैं, यह संविधान उस आजाद जिंदगी का एक बुनियाद है, एक जड़ है। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस संविधान को लागू करने में, इस संविधान को लिखने में अपना अहम किरदार निभाया है, अपनी अहम भूमिका दी है। मसीह होने के नाते आपके लिए और हमारे लिए भी हर एक दिन आजादी का दिन है, हर एक दिन खुशी का दिन है। जैसे कि आज हमारे देश में प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग खुश हैं और वो इस 73वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। प्रियो, तो हर एक विश्वासी के लिए भी हर एक दिन उसी प्रकार से खुशी का दिन, आनंद का दिन, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के नाते हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हम अपने देश के तमाम धर्म, संप्रदाय, जाति के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे देश में जो अनेकों रंग रूप, वेशभूषा के, जाति धर्म के जो लोग पाए जाते हैं, वो मिलकर रहें, वो प्रेम से रहें, वो एक दूसरे के संग में खुशियां बांटें। जो जीवन उस खुदावन ने दिया हुआ है, उस जीवन को एक दूसरे की सेवा में, उस जीवन को समर्पित करें। प्रियो, बहुत समय पहले जब हम पवित्र शास्त्र की ओर जाते हैं, हम देखते हैं कि खुदावन यहोवा परमेश्वर ने भी अपने लोगों को एक संविधान को दिया था, और वो संविधान व्यवस्था के रूप में थी। वो संविधान जो व्यवस्था के रूप में थी, उस व्यवस्था में भी कुछ ऐसी बातें थीं जो अनुशासित जीवन को जीने के लिए दी गई थीं। प्रभु के पुत्र और पुत्री के रूप में मनुष्य कैसे जिए, उसके लिए दी गई थीं, और यह आसानी से नहीं मिली थीं। जैसे हम भारतीय अपने देश के संविधान की बात करें, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया, उसी प्रकार से वो व्यवस्था जो मसीह जीवन का संविधान है, वो व्यवस्था परमेश्वर पिता ने अपने एक दास जिसका नाम मूसा है, उसको वो दिया था कि वो जाकर के लोगों को वो व्यवस्था दे सके, वो संविधान को उनको बतला सके, उसके नियम, कायदे, कानून क्या हैं, वो उन्हें बतला सके। और इस व्यवस्था को पाने के लिए भी मूसा ने बड़ा संघर्ष किया। यदि हम पवित्र शास्त्र को खोलें और देखें निर्गमन की पुस्तक, उसके 24वें अध्याय के 12 वचन से और 18 वचन तक, तो प्रियो हम पाएंगे कि मूसा को परमेश्वर ने ये व्यवस्थाएं, ये आज्ञाएं, ये अनुशासित जीवन को जीने के नियम
जो मनुष्यों के लिए थे, जो प्रभु के पुत्र और पुत्रियों के लिए थे, वो मूसा ने 40 दिन और 40 रात बिताने के बाद पाए। और 40 दिन और 40 रातें मूसा ने कोई आरामदायक स्थान में नहीं बिताई। मूसा ने वो 40 दिन और 40 रातें, बाइबल कहती है कि एक पर्वत जिसका नाम सीने पर्वत है, उस पर्वत पर मूसा ने जब 40 दिन और 40 रातें बिताई तो प्रभु परमेश्वर यहोवा ने मूसा को वो आज्ञाएं सौंपी। प्रियो, जब हम नए ऐदनामे की ओर आते हैं तो नए ऐदनामे में जब हम पाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने उसी व्यवस्था को वापस से परमेश्वर के अनुयायियों के सम्मुख रखा, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के सम्मुख रखा, और एक अद्भुत तरीके से उस व्यवस्था का, जिसमें 10 आज्ञाएं सम्मिलित थीं और उसके अतिरिक्त और भी आज्ञाएं सम्मिलित थीं, एक नए ढंग से रख दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया, यदि आप और हम पवित्र शास्त्र के मत्ती रचित सुसमाचार की ओर जाएं, नए ऐदनामे में 22वें अध्याय के वचन 34 से और 40 तक देखें, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इन 10 आज्ञाओं को, इन व्यवस्था के इन 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में मनुष्य को बतलाया। पहली आज्ञा जो हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 22 अध्याय के वचन 37 में, प्रभु यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। जो व्यवस्था में 10 आज्ञाएं थी, उन आज्ञाओं की जो प्रथम 4 आज्ञाएं थी, उन 4 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के सम्मुख इस प्रथम आज्ञा में सम्मिलित किया। और इस प्रथम आज्ञा को उन 4 आज्ञाओं के रूप में मनुष्य के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह ने रखा। पीछे की जो और 6 आज्ञाएं थी, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के सम्मुख इस प्रकार से उन्हें रखा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञाएं, जो व्यवस्था की 10 आज्ञाओं को प्रदर्शित करती हैं, 10 आज्ञाओं के विषय में बतलाती हैं, आपके और हमारे बीच में रखी हैं। रोमियो की पत्री में जब आप और हम आते हैं, वहां पर परमेश्वर की सेवा के रूप में आपको और हमको अपने जीवन को कैसे रखना है, परमेश्वर की सेवा को आपको और हमको कैसे करना है, वहां पर प्रभु का वचन आपको और हमको बताता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु परमेश्वर को अपना जीवन, अपना शरीर, अपनी आत्मा हमको चढ़ाने की आवश्यकता है। प्रियो, जब आप और हम एक मसीह लोग हैं, मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो इस गणतंत्र दिवस में आप और हम परमेश्वर के द्वारा दी गई उस व्यवस्था रूपी संविधान के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और हमारे देश का जो संविधान है, जो हमें हमारे देश में रहने की आजादी देता है, हमारे देश में हर एक धर्म, संप्रदाय, जाति, रंग, रूप, भेष, भाषा के लोगों के साथ में मिलजुल कर रहने की आजादी देता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आजादी दी है कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। आजादी दी है कि उस प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिला है, उस प्रेम को हम सब तक पहुंचाएं, सबको गले लगाएं, सबकी सेवा करें। प्रभु परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे, बहुत आयत की बरकत दें।